अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। वो जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में आज हमने स्टडी करना है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे पास उसके लिए फार्मूला है, किसके रिस्पेक्ट से यूज़ करते हैं और हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने एक आज प्रूफ को ड्राइव करना है। वो हमारे पास प्रूफ हमने ड्राइव करना है न्यूटन कोट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हमने लिखा कि जो हमारे पास एरिया उसका हमारे पास फार्मूला होता है इंटेग्रल a to b f(x) और d(x). एरिया ऑफ द ट्रापेजोइडल हमारे पास का जो फार्मूला होगा वो 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइडेड और सम ऑफ पैरेलल साइडेड होगा। जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइडेड होगा वो हमारे पास इक्वल होगा b-a के, और जो हमारे पास होगा सम ऑफ द पैरेलल साइडेड वो इक्वल होगा f(a) प्लस f(b) के। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रापेजोइडल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेट कर लिया कि हमने कंसीडर अ डेफिनेट इंटेग्रल आई इज इक्वल टू इंटेग्रल a to b। ये हमारे पास ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखना था, इंटेग्रल a to b f(x) d(x). इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेट अस डिवाइडेड द इंटरवल a एंड b इनटू द इक्वल पार्ट सच दैट। हमने कहा कि हमने क्या करना है, जो हम एक इंटरवल है क्लोज a और b उसको हमने डिवाइड करवा देना है इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि जो x0 है वो इक्वल 0 के है, x1 हमारे पास इक्वल है x0 प्लस h के, x2 हमारे पास इक्वल किसके है x1 प्लस h के। हमें पता है जो x1 है वो हमारे पास किसके इक्वल है x0 प्लस h के इक्वल है। अगर हम देखें कि x0 हमारे पास किसके इक्वल है, x1 किसके इक्वल है x0 प्लस h, तो ये भी एक हमारे पास प्लस h है, तो क्या हो गया x0 प्लस 2h। इसी तरह हमें पता है कि जो x3 है वो इक्वल है x2 प्लस h के। x2 की वैल्यू यहाँ से हमने देखे पुट की, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है x0 प्लस 2h। तो ये हमने जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ गई x0 प्लस 3h। इसी तरह सिमिलरली हमने एन टाइम तक कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कहा कि जो xn है वो हमारे पास किसके इक्वल है, xn हमारे पास इक्वल है x0 प्लस nh के। तो जिधर जिधर हमने क्या किया था वेरिएबल लिखा था उधर हमने क्या कर दिया n पुट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू f(x) टेक द वैल्यूज ऑफ द y0 y1 सो ऑन yn फॉर x0 x1 x2 सो ऑन xn। हमने कह दिया कि y इज इक्वल टू f(x) हमारे पास क्या था एरिया था, एरिया के रिस्पेक्ट से हमने कह दिया जो वैल्यूज y की होगी वो हमारे पास किसके लिए यूज़ की जा सकती हैं, वही हमारे पास x0 वो भी हमारे पास x0 से लेकर n तक की वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए अपनी क्या करनी है, लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे। लिमिट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहली लिमिट हमें पता है हमारे पास क्या है x0 है, और सबसे लास्ट वाली लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएगी। हमने देखा कि सबसे पहली वैल्यू हमारे पास x0 है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या है xn है। तो इसी तरह हमने लोअर लिमिट x0 अपर लिमिट हमने xn लगा दी, और f(x) और d(x) हमारे पास क्या है, जो हमने हमने इक्वेशन 1 लेट कर ली थी वो i इज इक्वल टू हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू इंटेग्रल x0 टू xn f(x) d(x). इसका हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने क्या करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं कुछ जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़े थे। नाउ बाय यूजिंग द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला, हमारे पास जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, p(x) इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p-1 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p-1 p-2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0 प्लस सो ऑन हमारे पास किसके इक्वल है। ये हमने कह दिया कि f(x) के भी इक्वल हम इसको कहते हैं p(x) को। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 3 का नाम दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह सेम हमने नेक्स्ट फार्मूला लिखना है बैकवर्ड की रिस्पेक्ट से। तो हमने कह दिया कि हमने नेक्स्ट उसी का रेफरेंस दिया जो हमारे पास p आ रहा है, वेयर p हमने कह दिया वो किसके इक्वल है x माइनस x नेट और h के इक्वल है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से ये बन गया ph, और साथ में पास x माइनस x नोट आ गया। x नोट हमारे पास क्या था नेगेटिव था, राइट साइड पे ले गए तो वो पॉजिटिव बन गया। यहाँ से हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो क्या आई x इज इक्वल टू x नोट प्लस p(h) हमारे पास वैल्यू आ गया। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल ले लिया, ये dx आ गया, x नोट का क्या आ गया 0। हमारे पास जो h है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, और सारा DOP आ जाएगा। हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करना है। इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हुए हमने लिमिट्स अप्लाई करवानी है। जब हमें पता है कि जब हमारे पास x अप्रोच किसको कर रहा है x नोट को, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब हमारे पास x अप्रोच किसको कर रहा था xn को अप्रोच कर रहा था, इसके जगह हम पुट कर रहे हैं। हमने क्या किया, x नोट की जगह जब पुट किया, x की जगह जब पुट किया x नोट, तो x नोट माइनस x नोट क्या होगा 0 ओवर समथिंग 0 हो गया। इसी तरह अब हमने क्या किया, लिमिट्स जो हमारे पास अपर लिमिट थी वो क्या थी x इज इक्वल टू xn थी। अब हमारे पास जिधर जिधर हमारे पास x
है उधर हमने एक्स एन पुट कर दिया, तो हमने पी की जगह एक्स एन माइनस एक्स नॉट ओवर एन, तो यहाँ से हमारे पास एज का ये हमारे पास किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो ये हमें पता है किसका फार्मूला होता है, एन का फार्मूला होता है। तो हमने कह दिया कि ये जो इसकी लोअर लिमिट है वो 0 की इक्वल आ गया, जो अपर लिमिट हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, एन के इक्वल आ गई। सिमिलरली हमने रेफरेंस दिया कि जो हमें पता है कि जो एक्स एन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट प्लस एन एच के इक्वल होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमें पता है कि यहाँ से हमने बना लिया कि जो एक्स एन माइनस एक्स नॉट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन एच के। अब ये जो है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन एच ओवर हमारे पास क्या है एच, एच से एच खत्म हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एन, ये हमारे पास इस तरह आया, ये हमारे पास एच है। इस तरह यहाँ पास टर्म्स आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने अपने गिवन फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर ये अपना फॉरवर्ड वाला न्यूटन फॉरवर्ड वाला फार्मूला पुट किया, वो हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू हमने लिमिट्स लगा दी, इंटेग्रल लोअर लिमिट्स 0 है, अपर लिमिट्स हमारे पास क्या है एन आई है, हमने एन पुट किया और हमने सारा फॉरवर्ड का फार्मूला अप्लाई कर दिया। न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला हमारे पास क्या है, वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई नॉट प्लस सो ऑन। तो इसको हमने कह दिया ये हमारे बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट क्या था डी पी सॉरी डी एक्स हमने अभी यहाँ से फाइंड किया था कि डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, डी एक्स हमारे पास इक्वल था एच इंटू डी ओ पी, हमने फार्मूला में लगा दिया एच इंटू डी ओ पी। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, एच हमारे पास कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया और बाकी सारी टर्म्स हमने वैसे रहने दी, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ गई। आने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया वाई नोट हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट करेंगे डी पी तो वो पी आ गया। इसी तरह पी की इंटीग्रेशन करेंगे तो पी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेल वाई नोट आ गया, प्लस इसी तरह हमने पी स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर ली और पी की इंटीग्रेशन कर ली, पी की इंटीग्रेशन करेंगे पी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, इसी तरह पी की करेंगे माइनस पी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और साथ में पास क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस। इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट पी क्यूब की कर ली, तो पी क्यूब की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, पी पावर 4 ओवर 4 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या कर ली, 3 पी स्क्वायर की कर ली, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पी क्यूब आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने कर ली 2 पी स्क्वायर की, तो हमने ये पता है कि पी स्क्वायर हमारे पास पी किसके इक्वल 2 पी हमारे पास इंटीग्रेशन करें तो 2 पी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, 2 से खत्म हो जाएगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास कौन सी टर्म है, डेल क्यूब वाई नोट प्लस हमने लिख दिया कि सोन, हमने इसके इंटीग्रेशन को सोल्व किया और साथ हमारे पास लिमिट्स क्या थी 0 to n। अब हमने क्या करना है, जिधर जिधर हमारे पास p है वहाँ पे हमने क्या करना है, अपर लिमिट n लगा देनी है और लोअर लिमिट n की जगह 0 लगा देना है। सिमिलरली जिधर जिधर p था हमने क्या कर दिया, वहाँ n पुट कर दिया, तो ये हमारे पास h कांस्टेंट था, बाहर ही है n, ये हमारे पास p है तो ये n बन गया। इसी तरह ये p स्क्वायर था तो n स्क्वायर बन गया, बाकी सारे टर्म्स ऐसे ही आ गई, ये p क्यूब था तो n क्यूब बन गया, ये p स्क्वायर था तो n स्क्वायर बन गया। सिमिलरली ऐसे ही हमने p की जगह की ये p4 था तो ये n4 बन जाएगा, नेक्स्ट में ये p क्यूब था तो ये p n क्यूब बन जाएगा, ये p स्क्वायर है तो n स्क्वायर बन जाएगा प्लस सोन। ऐसे हमने अपनी सारी टर्म्स को लिख लिया, लिखने के बाद ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई है, इसको हमने सोल्व किया तो ये यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई, इसकी सारी टर्म्स को हमने ओपन करके लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने स्टेप में कह दिया कि ये जो हमारे पास फार्मूला ड्रा होके आया है इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन कोड क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर इक्वी स्पेस डेटा। क्योंकि हमने कह दिया कि ये जो भी हमने फार्मूला प्रीवियस पेज के ऊपर ड्रा किया है ये हमारे पास न्यूटन कोड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इक्वी डिस्टेंस डेटा के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द जर्नल क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको हम अदर वे में क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जर्नल क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये आज हमने बेसिकली डिस्कस करना था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।